तो यहाँ 12 वास्तविक तरीके हैं जिनसे आप अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, जो आपको एक दिन में अतिरिक्त येन डॉलर्स, यहाँ तक कि एक महीने में 5,000 या कौन जानता है एक साल में ऑनलाइन पैसे कमाकर पूर्णकालिक जीवन यापन करने में मदद कर सकते हैं। अब जब मैं आप लोगों के साथ ये 12 तरीके साझा करूंगा जिनसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, तो मैं कठिनाई स्तर, प्रवेश की बाधा के बारे में बताऊंगा। मैंने इन सभी व्यापार मॉडलों को गहराई से दिखाते हुए एक बोर्ड भी बनाया है, और जैसे ही इस वीडियो पर 1,000 लाइक्स हो जाते हैं, मैं इसका लिंक टिप्पणी अनुभाग और विवरण में छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2025 में ऑनलाइन पैसे कमाने के 12 वास्तविक तरीके हैं। अब यह वह मिरो बोर्ड है जिसे मैंने आपके लिए इन 12 तरीकों में से प्रत्येक को समझने में मदद करने के लिए तैयार किया है, ताकि आप ऑनलाइन पैसे कमा सकें। और जैसा कि मैंने परिचय में कहा था, जैसे ही इस वीडियो पर 1,000 लाइक्स हो जाते हैं, मैं इसे पिन की गई टिप्पणी और वो विवरण में छोड़ दूंगा। अब ऑनलाइन पैसे कमाने का पहला तरीका फ्रीलांसिंग है, जहां आप अपनी कौशल को ऑनलाइन बेचते हैं। यह लिखित, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो संपादन, कोडिंग या उन सेवाओं को प्रदान करना हो सकता है जिनमें आपके पास कौशल उलझी। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि यह ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका आपके लिए है या नहीं। अब इसमें जो प्रयास आवश्यक है वह मध्यम है, इसलिए मैं इसे उच्च, मध्यम और निम्न के बीच रैंक करने जा रहा हूं। और जोखिम स्तर अपेक्षाकृत उच्च है, क्योंकि आप अपने बहुत से समय को पैसे के लिए व्यापार करने जा रहे हैं। अब इस तरीके से आप लगभग $10,000 प्रति माह कमा सकते हैं। अब मैं कई फ्रीलांसरों को जानता हूं जो $5,000 प्रति माह, $10,000 प्रति माह कमा रहे हैं। मैं कुछ ऐसे भी जानता हूं जो $50,000 प्रति माह कमा रहे हैं। अब ऑनलाइन फ्रीलांसर बनने का पहला कदम है किसी कौशल को चुनना या उसे यूट्यूब पर सीखना। अब मैं मिरो बोर्ड में कई कौशलों और फ्रीलांसिंग सेवाओं की एक सूची छोड़ने जा रहा हूं जो आप पेश कर सकते हैं। अब दूसरा कदम है कि अपवर्क या फाइवर प्रोफाइल बनाएं और शुरुआत में कम शुल्क लें। इसलिए आप बाजार में देखें कि लोग वर्तमान में किस कीमत पर ले रहे हैं, और आप उनसे थोड़ा कम कीमत पर लेना चाहते हैं ताकि लोग आपसे खरीदें। अब तीसरा कदम है कि आप एक 5 सितारा समीक्षा लें और फिर कीमतें बढ़ाएं। कई लोगों को आपसे ऑर्डर लें क्योंकि आप अपेक्षाकृत सस्ते हैं। उन्हें आपकी गिग पेज पर समीक्षा छोड़ें और फिर अपनी कीमतें बढ़ाएं। अब चौथा कदम स्केलेबिलिटी पर है, और यह व्यवसायों को डीएम कर सेवा पेश करें। तो आप अपने क्षेत्र में लोगों को खोज सकते हैं। जैसे कि अगर आप सार्वजनिक व्यक्तियों या प्रभावशाली लोगों के लिए वीडियो संपादन कर रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी का उपयोग करके ऑनलाइन कई प्रभावशाली लोगों को खोज सकते हैं और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं, क्या आपको अपने शॉर्ट्स के लिए वीडियो संपादन की आवश्यकता है? क्या आपको अपने लंबे वीडियो के लिए वीडियो संपादन की आवश्यकता है? यह मेरी कीमत है। तो आप उन्हें डीएम ईमेल भेज सकते हैं और कुछ आउटरीच शुरू कर सकते हैं। अब एक फ्रीलांसर बनने की स्टार्टअप लागत बहुत कम है। आमतौर पर आपको बस एक अच्छा कंप्यूटर, जो विश्वसनीय इंटरनेट और शायद कुछ उद्योग विशिष्ट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। शुरू करने के लिए यह लगभग $1 से $5 के बीच हो सकता है। अब 2025 से 2026 में फ्रीलांसिंग की संभावनाएं वास्तव में बहुत बड़ी हैं, क्योंकि गिग अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। बहुत सी कंपनियां पहले से कहीं अधिक फ्रीलांसरों और रिमोट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को काम पर रख रही हैं। तो अब मैं फ्रीलांसिंग से संबंधित कुछ प्रमुख कारकों पर चर्चा करना चाहता हूं, चाहे यह आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। तो पहला प्रमुख तरीका यह है कि यह तरीका कितना आलसी है। तो नंबर 10 का मतलब है कि यह आलसी नहीं है, और नंबर 1 का मतलब है कि यह अपेक्षाकृत आलसी है। तो यह 10 में से 7 है। प्लेटफॉर्मों पे प्रोफाइल बनाना शुरू करना आसान है, लेकिन आपको अपने क्लाइंट्स को पाने के लिए मेहनत करनी होगी। अब फ्रीलांसिंग लगभग 10 में से 6 है। आप अपनी मौजूदा कौशल के साथ शुरू कर सकते हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए नए कौशल और उपकरणों की जरूरत हो सकती है। फिर से आप ये सब YouTube पर सीख सकते हैं, और आप अपनी मदद के लिए AI का उपयोग कर सकते हैं। अब इस व्यवसाय की स्केलेबिलिटी 10 में से 5 है, मुख्य रूप से एक व्यक्ति के लिए। लेकिन आप काम को सब कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, ऑनलाइन पैसे कमाने का दूसरा तरीका है YouTube ऑटोमेशन, और आप इस व्यवसाय को $10,000 प्रति माह तक बढ़ा सकते हैं। तो एक लाभदायक क्षेत्र चुनकर के आपको एक YouTube चैनल और एक सामग्री योजना स्थापित करने की आवश्यकता है। तीसरा कदम है कि आपको 10 से 20 वीडियो बनाने और अपलोड करने की आवश्यकता है, और आपको यह कम से कम 7 से 30 दिनों तक करना होगा, यह देखने के लिए कि क्या यह वास्तव में काम करता है। चौथा कदम है कि आपको YouTube विज्ञापनों और सहबद्ध लिंक के साथ मुद्रीकरण करना होगा। पांचवां कदम अधिक वीडियो और एक टीम के साथ विस्तार करना है जो आपके लिए अधिक वीडियो बना सके। और फिर छठा कदम है पूरे प्रक्रिया को स्वचालित करना और दोहराना। अब ओपुस प्रो जैसे उपकरणों के साथ YouTube ऑटोमेशन पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है, जो एक AI वीडियो संपादक और निर्माता है। इन सभी अन्य AI उपकरणों के साथ YouTube ऑटोमेशन बहुत आसान हो गया है। मेरे पास एक बड़ी घोषणा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब चिंता मत करो, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है। यह एक पूरी तरह से मुफ्त अवसर होगा जिसे मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अब ये बड़ी घोषणा है ईकॉम किंग बूट कैंप 2025 के लिए।
अब अगर आप नहीं जानते कि बूट कैंप क्या है, तो यह एक कार्यक्रम है जिसे मैंने पिछले साल चलाया था, जहां मैं 1000 लोगों को मेंटरिंग कर रहा था और मैंने $25,000 से अधिक नकद पुरस्कार दिए थे। अब अगर हम उन परिणामों की बात करें जो बूट कैंप में छात्रों को पिछले साल मिले थे, तो यहाँ चीजें पागल हो जाती हैं। उनमें से 7 ने अपने स्टोर के साथ $100,000 तक पहुंच गए और उनमें से 100 से अधिक ने अपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के साथ अपना पहला $1,000 कमाया। अब मूल रूप से मैं आने वाले हफ्तों में फिर से ई-कॉम किंग बूट कैंप चलाने जा रहा हूँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये सिर्फ 1000 लोगों तक सीमित होगा। अब हम इस साल फिर से नकद पुरस्कार देने जा रहे हैं और हम कम से कम 25,000 विभिन्न विजेताओं के बीच बांटने जा रहे हैं। इस बार हम अधिक गहराई से वीडियो पाठ जारी करने जा रहे हैं जो पहले से अधिक लंबे होंगे, इसलिए अधिक एपिसोड होंगे और उनकी अवधि भी लंबी होगी। हम साप्ताहिक लाइव कॉल करने जा रहे हैं जो 1 घंटे लंबे होंगे ताकि आप मुझसे सीख सकें और आप अपने प्रश्न पूछ सकें। अब मैं इसे फिर से कहना चाहता हूं और इसे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, बूट कैंप में भाग लेना पूरी तरह से मुफ्त है। अब अगर आप ई-कॉम किंग बूट कैंप में भाग लेने के लिए गंभीर हैं, तो आप नीचे दी गई प्रतीक्षा सूची में शामिल हो सकते हैं या आप ई-कॉम किंग वॉल्ट में प्रतीक्षा सूची का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब तक आप बूट कैंप के लिए गंभीर नहीं हैं, तब तक साइन अप ना करें। अब जोखिम स्तर मध्यम होगा और इसका कारण यह है कि इसे काम करने के लिए आपको अभी भी बहुत समय निवेश करने की आवश्यकता है, इसलिए इस मामले में आपका समय जोखिम में है। अब स्टार्टअप लागत कम से मध्यम है, लेकिन आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, स्टॉक फुटेज और ऑटोमेशन टूल्स पर $200 से $1,000 के बीच खर्च करना पड़ सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितना आउटसोर्स करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कुछ मुख्य कारक हैं जो ये तय करते हैं कि YouTube ऑटोमेशन स्टॉम्पर्स आपके लिए है या नहीं। तो यहाँ फिर से हम इस विधि की आलस्यता, आवश्यक कौशल, स्केलेबिलिटी, ऑटोमेशन और निष्क्रिय आय और बाजार वृद्धि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब मैं इनमें से प्रत्येक को पढ़ने नहीं जा रहा हूं। फिर से यह विवरण में लिंक किया जाएगा जब हम 1000 लाइक्स तक पहुंचेंगे, या आप इसे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं ताकि आप यह तय कर सकें कि यह आपके लिए है या नहीं। तो दोस्तों, ऑनलाइन पैसे कमाने की तीसरी विधि है AI जनरेटेड कंटेंट, जिसमें AI का उपयोग करके कंटेंट बनाना और बेचना शामिल है, जैसे AI ब्लॉग्स, ई बुक्स, कैप्शंस या AI आर्ट। तो दोस्तों, AI जनरेटेड कंटेंट के लिए यहां 5 चरणीय रोड मैप है और पहला चरण है उस सेवा या उत्पाद को चुनना जिसे आप AI जनरेटेड कंटेंट के रूप में करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा चरण है अपनी ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करना। अब आप इसे एक वेबसाइट का उपयोग करके कर सकते हैं। आप इसे एक फ्रीलांसर वेबसाइट जैसे अपवर्क या fiverr.com का उपयोग करके कर सकते हैं। तो फिर से यह फ्रीलांसिंग के समान है कि आप अपनी सेवाओं को कैसे सेट कर रहे हैं। तीसरा चरण है अपना पहला भुगतान करने वाला ग्राहक प्राप्त करना, चाहे आप इसे अपवर्क के माध्यम से करें या फाइवर के माध्यम से करें, या आप लोगों तक ऑनलाइन पहुंचने के लिए एक इंस्टाग्राम पेज का उपयोग करें, या आपके पास एक ऑनलाइन वेबसाइट हो और आप उस वेबसाइट पर लोगों को आपका AI जनरेटेड कंटेंट खरीदने के लिए भुगतान किया हुआ ट्रैफिक चला रहे हो। अब चौथा चरण है आवर्ती आय के लिए स्केल करना और पांचवां चरण है स्वचालित करना और $10,000 प्रति माह तक स्केल करना। तो मैंने इसे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं दोस्तों, चिंता मत करो अगर आप इसे देखते हुए सोच रहे हैं, आप मुझे गाइड दे रहे हैं, लेकिन मैं इसे कैसे करूं। हर विस्तृत मार्गदर्शिका मेरो बोर्ड में सूचीबद्ध होगी जब हम 1000 लाइक्स तक पहुंचेंगे। इस वीडियो का पूरा उद्देश्य आपको 12 तरीकों को दिखाना है जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, और इस वीडियो के आधार पर जो भी तरीका आप चुनते हैं उसके लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका है जो आपको उनमें से प्रत्येक को करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ऑनलाइन पैसे कमाने का चौथा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां आप दूसरों के उत्पादों या सेवाओं को प्रमोट करते हैं और प्रत्येक बिक्री पर कमीशन कमाते हैं। तो दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग के साथ आप एक अच्छे प्रयास के साथ $10,000 प्रति माह तक कमा सकते हैं, और इसके लिए 5 चरणीय रोड मैप है जो लाभदायक नीचे को चुनने से शुरू होता है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स में। और फिर से मैं इन प्रत्येक चरणों को करने के लिए एक पूरी विस्तृत मार्गदर्शिका और सूची छोड़ने जा रहा हूं। अब दूसरा चरण है एक ट्रैफिक स्रोत चुनना। तो चुनें कि आप किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैफिक लाना चाहते हैं ताकि फिर एफिलिएट उत्पादों या सेवाओं को प्रमोट कर सकें। तीसरा चरण उच्च परिवर्तनीय सामग्री बनाना है ताकि वह सामग्री लोगों को उस सेवा या उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित कर सके जिसे आप प्रमोट कर रहे हैं। अब चौथा चरण है एक ईमेल सूची बनाना और उसे स्वचालित करना। तो आप एक बड़ी ईमेल सूची बनाना चाहते हैं ताकि आप उन लोगों को ब्लॉग पोस्ट्स के साथ ईमेल कर सकें जिनमें एफिलिएट लिंक होते हैं या सीधे प्रमोशंस होते हैं जिनके माध्यम से लोग खरीद सकते हैं। तो पांचवां चरण है एसईओ और विज्ञापनों के साथ स्केलिंग करना ताकि अधिक ट्रैफिक लाया जा सके। तो एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां आप सर्च इंजन में बहुत ऊंचा रैंक करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं कुछ हेडफोन का एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं 100 पीस ताई, तो मैं एक ब्लॉग लिख सकता हूं या हेडफोन के बारे में एक पेज बना सकता हूं ताकि
और यह सर्च इंजन में ऊंचा रैंक करता है ताकि जब लोग इसे खोजें खोज तो उन्हें उन उत्पादों के प्रोमो के लिए मेरी वेबसाइट का लिंक मिले। अब दोस्तों, इसके लिए कठिनाई का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि सहबद्ध विपणन के साथ आपको सामग्री बनाने में बहुत अच्छा होना चाहिए, या आपको काम करने के लिए भुगतान किए गए विज्ञापनों या एसईओ के साथ बेहद अच्छा होना चाहिए। अब इसके लिए प्रतिस्पर्धा का स्तर अपेक्षाकृत उच्च है। बहुत से लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे आप बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखना चाहिए। अब स्टार्टअप लागत कम है। आपको मुख्य रूप से एक डोमेन, वेबसाइट होस्टिंग और कुछ बुनियादी मार्केटिंग टूल्स की आवश्यकता होती है। आमतौर पर आप इसे $500 से कम में शुरू कर सकते हैं। अब 2025 से 2026 के लिए इसका संभावित भविष्य मजबूत है, क्योंकि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग फिर से बढ़ रहे हैं। हर साल यह बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए आप एक ऐसे बाजार में प्रवेश कर रहे हैं जो बढ़ रहा है, न कि जो नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों, ऑनलाइन पैसे कमाने का 5वां तरीका निवेश करना है। अपने पैसे को स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट के माध्यम से बढ़ाना और निष्क्रिय आय बनाना। तो निवेश करना और अपने पहले $10,000 प्रति माह तक पहुंचना बहुत कठिन होगा, और वास्तव में मैं इस विधि की सिफारिश नहीं करता। मैं इसे आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, क्योंकि यह काम करता है, यह मान्य है, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआती लोगों के लिए ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है, और यह अत्यधिक जोखिम भरा है। अब जब निवेश की बात आती है तो यह रोड मैप है। पहला कदम, अपनी निवेश रणनीति चुनें, चाहे वह क्रिप्टो हो, चाहे वह स्टॉक्स हो, चाहे वह कमोडिटीज हो। यह मायने नहीं रखता कि वह क्या है, आपको यह चुनना होगा कि आप किस प्लेटफॉर्म में निवेश कर रहे हैं। दूसरा कदम, आपको निवेश शुरू करना होगा। आपको उस ऐप या वेबसाइट के संदर्भ में एक प्लेटफॉर्म चुनना होगा जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेडिंग 212, या यदि आप बाइनेंस का उपयोग कर रहे हैं उदाहरण के लिए, आपको यह चुनना होगा कि आप इनमें से किसी एक संपत्ति में निवेश करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे। अब दूसरे कदम के भीतर आपको यह भी सीखना होगा कि निवेश कैसे करें, चार्ट कैसे पढ़ें, मूलभूत बातें समझें, उनके शेयर कैसे काम करते हैं, कंपनियों का स्टॉक मार्केट में मूल्यांकन कैसे होता है। यदि आप ऑनलाइन निवेश के माध्यम से पैसे कमाने का अच्छा मौका चाहते हैं तो आपको यह सब सीखना होगा। अब तीसरा कदम है कि आपको पूंजी बढ़ानी होगी और लाभ को संयोजित करना होगा। और चौथा कदम है कि आपको निष्क्रिय आय, उच्च लाभकारी निवेशों की ओर बढ़ना होगा, जिसका अर्थ है अधिक जोखिम। और 5वां कदम, स्वचालित करें और निष्क्रिय आय से जीवन यापन करें। अब निवेश के लिए कठिनाई स्तर उच्च है और उच्च स्तर के शीर्ष पर है, क्योंकि आप वास्तव में दुनिया के सबसे अच्छे व्यापारियों और निवेश रणनीतिकारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धा बहुत कम है, इसलिए बहुत से लोग इसे करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए आप वास्तव में बहुत से लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। अब स्टार्टअप लागत बहुत भिन्न हो सकती है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको छोटी राशि से निवेश शुरू करने देते हैं, लेकिन अधिक उन्नत तरीकों के लिए आपको बड़ी पूंजी के साथ व्यापार करने की आवश्यकता होती है। या कुछ लोग फंडेड अकाउंट्स प्राप्त करते हैं, और यह थोड़ा जटिल हो सकता है। और मैं निवेश की सिफारिश तब तक नहीं करता जब तक आपके पास नकदी प्रवाह न हो। तो एक बार जब आपके पास एक व्यवसाय हो जो नकदी प्रवाह उत्पन्न करना शुरू कर दे, तो हर महीने आप जानते हैं कि आपका व्यवसाय $10,000 प्रति माह का लाभ उत्पन्न करता है, या लगभग उसी के आसपास, तो आप जानते हैं कि आप निवेश कर सकते हैं और पैसा खो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर महीने वह व्यवसाय किसी भी नुकसान की भरपाई कर देगा। अब बाजार में निवेश से मेरे व्यवसाय हर महीने नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जो मेरे घर और खाने के खर्चों को पूरा करते हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं, और मैं निवेश बढ़ने दे सकता हूं। अगर आप ऐसे पैसे से निवेश करते हैं जिसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, तो आप जल्दी जोखिम कम करेंगे और बाजार से जल्दी बाहर निकल सकते हैं, इससे पहले कि वह खेल सके। तो उन लोगों के लिए जो यह देख रहे हैं और मीम कॉइन्स में निवेश करने या क्रिप्टो में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, कृपया मेरी खातिर ऐसा ना करें। आपके पैसे खोने की संभावना अधिक है, बजाय इसके कि आप पैसे कमाएं, और वह पैसा जो आपने निवेश किया था वह उन अन्य व्यवसायों में से एक को शुरू करने में जा सकता था जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं भी, और उसे वित्त पोषित करने में मदद कर सकता था। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग मीम कॉइन्स के कारण कुछ ही दिनों में हजारों डॉलर खो देते हैं, और वह आपके पहले व्यवसाय को वित्त पोषित कर सकता था। तो ऑनलाइन पैसे कमाने का छठा तरीका है ड्रॉप शिपिंग, और यह मेरा पसंदीदा तरीका है, और यह है बिना किसी इन्वेंट्री को रखे उत्पादों को ऑनलाइन बेचना। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए ड्रॉप शिपिंग वह है जहां से मैंने अपनी अधिकांश कमाई की है, और मुझे विश्वास है कि यह दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल है। स्पष्ट रूप से मैं पक्षपाती हो सकता हूं क्योंकि इसने मेरी जिंदगी को कितना बदल दिया है, लेकिन मुझे यह बिल्कुल पसंद है। तो ड्रॉप शिपिंग और $10,000 प्रति माह तक पहुंचना बहुत ही संभव है, और मैं देखता हूं कि लोग इसे अपने पहले महीने या पहले साल में ही कर लेते हैं, और यह एक बहुत ही स्केलेबल दीर्घकालिक व्यवसाय है, और यही कारण है कि यह मेरा पसंदीदा है। तो यहां 5 चरणीय रोड मैप है। पहला, एक विजेता उत्पाद खोजें। ड्रॉप शिपिंग में एक विजेता उत्पाद सब कुछ है, क्योंकि अगर आपके पास एक विजेता उत्पाद नहीं है तो आप ऑनलाइन पैसे नहीं कमा पाएंगे।
तो ड्रॉप शिपिंग में अधिकांश सफलता इस पर निर्भर करेगी कि आप कौन सा उत्पाद बेच रहे हैं। अब दूसरा चरण, एक उच्च परिवर्तनीय शॉपिफाई स्टोर बनाएं। तीसरा चरण, वायरल विज्ञापन और विपणन रणनीतियां बनाएं। चौथा चरण, परीक्षण करें और विजेता विज्ञापन खोजें। और पांचवां चरण, $10,000 प्रति माह तक स्केल करें। अब अच्छी खबर यह है दोस्तों, मैंने YouTube पर 11 घंटे का एक मुफ्त कोर्स बनाया है। हाँ, 11 घंटे का मुफ्त YouTube कोर्स जो आपको इन सभी चरणों को पूरी तरह से विस्तार में सिखाता है। अब ड्रॉप शिपिंग के लिए कठिनाई स्तर अपेक्षाकृत उच्च है क्योंकि आपको बहुत सारी अच्छी कौशल सीखनी होती है। अब ड्रॉप शिपिंग के भीतर जो कौशल आप सीखते हैं वे आपको प्रति माह 5 अंकों की आय दिला सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्पाद अनुसंधान, उपभोक्ता अनुसंधान, बाजारों को समझना और एक उच्च परिवर्तनीय शॉपिफाई स्टोर बनाना जो कि वेबसाइट डिजाइन है। फिर आपको बहुत अच्छे वायरल और आकर्षक वीडियो बनाने का तरीका सीखना होगा। फिर आपको विज्ञापन चलाने का तरीका सीखना होगा। इनमें से हर एक कौशल उच्च आय कौशल हैं जिन्हें आप एक फ्रीलांसर के रूप में बेच सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग के बारे में जो मुझे पसंद है वो यह है कि इसे करने पर आप उन कौशलों को सीखेंगे और आप उनमें इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप उन्हें एक फ्रीलांसर के रूप में बेच सकते हैं, जिससे आप और भी अधिक पैसा कमा सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में जोखिम अधिक है क्योंकि आप फेसबुक या टिकटॉक विज्ञापनों पर खर्च करेंगे और एक बार खर्च करने के बाद वह पैसा तभी वापस आएगा जब बिक्री हो। तो ड्रॉप शिपिंग की स्टार्टअप लागत कम से मध्यम है। उदाहरण के लिए एक ऑनलाइन स्टोर सेट करना आपको $500 से $8,000 के बीच खर्च कर सकता है। अब 2025 से 2030 में ड्रॉप शिपिंग की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। मैंने AI का उपयोग करके कुछ शोध किया और उसने कहा कि ड्रॉप शिपिंग के कारण हजारों और हजारों नए करोड़पति बनने जा रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ ई कॉमर्स ऑनलाइन बिक्री को देखें, ड्रॉप शिपिंग नहीं ई कॉमर्स, तो ये नाटकीय दर से बढ़ता जा रहा है। अब ड्रॉप शिपिंग एक पूर्ति विधि है और यह उन ई कॉमर्स बिक्री का 30% से 40% हिस्सा लेता है। अगर आप गणना करें तो यह पागलपन है। और फिर से मैं अपने 11 घंटे के मुफ्त ड्रॉप शिपिंग कोर्स ग्वाबाई को मीरो बोर्ड में छोड़ने जा रहा हूं और विवरण में लिंक कर रहा हूं, तो इसे जरूर देखें। तो आज के वीडियो के अगले भाग पर जाने से पहले मैं एक शॉपिफाई ऐप के बारे में बात करना चाहता हूं जो हर किसी के पास होना चाहिए, और मेरा मतलब है हर किसी के पास, और इसे ओमनीसेंड कहा जाता है। और ओमनीसेंड एक ईमेल मार्केटिंग प्रदाता है जिसका उपयोग आप जो अपने ग्राहकों को ईमेल करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वह छोड़ी गई कार्ट हो, चाहे वह स्वागत श्रृंखला हो। और ओमनीसेंड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पहले 500 ईमेल ग्राहक पूरी तरह से मुफ्त होंगे। आपको उन्हें ओमनीसेंड में रखने के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ अन्य कंपनियां आपको इन लोगों को अपनी ईमेल सूची में रखने के लिए शुल्क लेंगी। अब ओमनीसेंड को ई कॉमर्स ईमेल मार्केटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। वे इन सभी उद्योगों के लिए एकमात्र समाधान नहीं है, वे विशेष रूप से ई कॉमर्स ईमेल मार्केटिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसलिए जिस तरह से वे अपने फ्लो डिजाइन करते हैं वह एक ई कॉमर्स व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया है। अब हर किसी को ईमेल मार्केटिंग का उपयोग क्यों करना चाहिए? इसका कारण यह है कि यदि आप फेसबुक, गूगल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर पैसा खर्च कर रहे हैं और लोग साइट पर आ रहे हैं लेकिन परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, तो आपको उन्हें ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से फिर से परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और यदि आपने ईमेल मार्केटिंग को सही ढंग से सेट किया है तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप उस इब्तराउ स्टॉल्स या $10 का लाभ उठाएं जो आप ट्रैफिक पर खर्च कर रहे हैं। अब हमने केवल ईमेल मार्केटिंग, रिटारगेटिंग और अधिग्रहण में लगभग $1 मिलियन उत्पन्न किए हैं। इसलिए ईमेल मार्केटिंग हर एक ई कॉम और ड्रॉप शिपर की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने इसे स्थापित किया है। और ओमनीसेंड जैसे ऐप के साथ जो आपको 500 ग्राहकों को मुफ्त में रखने की अनुमति देता है, यह समझ में आता है। अब मैंने ओमनीसेंड को इंस्टॉल करने और फ्लो सेट करने के लिए एक चरण दर चरण मुफ्त कोर्स भी बनाया है ताकि आप अपनी वेलकम सीरीज शुरू कर सकें, आप अपने छोड़े गए कार्ट सीक्वेंस कर सकें, आप एक कस्टम विन बैक कर सकें। मैंने उस वीडियो में बिल्कुल सब कुछ कवर किया है, इसलिए मैं उस वीडियो का लिंक विवरण में छोड़ दूंगा। और अगर आप ओमनीसेंड का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं विवरण में अपना विशेष लिंक लेस भी छोड़ दूंगा ताकि आप ओमनीसेंड के माध्यम से नवीनतम डील और ऑफर प्राप्त कर सकें। और मैं ओमनीसेंड वन को आज के वीडियो को प्रायोजित करने के लिए एक बड़ा धन्यवाद भी कहना चाहता हूं। तो ऑनलाइन पैसे कमाने का 7वां तरीका टिकटॉक शॉप का उपयोग करना है, यानी वायरल वीडियो के माध्यम से सीधे टिकटॉक पर उत्पाद बेचना, चाहे वह आपके अपने होन या अन्य उत्पाद, और इससे एक एफिलिएट कमीशन और आप प्राप्त करना। तो टिकटॉक शॉप और $10,000 प्रति माह तक पहुंचना मेरी राय में आज की सूची में शायद सबसे आसान तरीकों में से एक है। यह शायद आप में से अधिकांश के लिए सबसे पसंदीदा तरीकों में से एक है जो इसे देख रहे हैं, और इसका कारण यह है कि इस 5 चरणीय रोड मैप को देखें। पहला,
आपको बस एक सफल उत्पाद ढूंढना है जो वास्तव में करना बहुत आसान है। वहां बहुत सारे उपकरण उपलब्ध हैं। ये आपको दिखाता है कि टिकटॉक शॉप पर पहले से ही क्या पैसा कमा रहा है। ये सचमुच आपको दिखाता है कि कौन से उत्पाद सबसे अधिक पैसा कमा रहे हैं। फिर दूसरा चरण, अपनी टिकटॉक शॉप सेट करें और स्वीकृति प्राप्त करें। तीसरा चरण, वायरल टिकटॉक सामग्री बनाएं। तो टिकटॉक शॉप की सफलता का मुख्य तत्व यह है कि आप वायरल सामग्री बनाएं। आप कैमरे के सामने आएं, वीडियो खोजें और उन्हें वायरल बनाएं। जब तक आप इसमें अच्छे हैं, आप टिकटॉक शॉप के साथ बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यह सचमुच टिकटॉक शॉप की सफलता का मुख्य पहलू है। आप सामग्री बनाने में कितने अच्छे हैं और आप निश्चित रूप से सामग्री बनाने में अच्छे बन सकते हैं। इसमें बस कुछ समय लगेगा। अब चौथा चरण, आप भुगतान किए गए विज्ञापन चलाना शुरू कर सकते हैं और टिकटॉक क्रिएटर्स के साथ काम करके स्केलिंग शुरू कर सकते हैं। वे आपके लिए, आपकी शॉप के लिए सहयोगी बन सकते हैं और अतिरिक्त पैसा लाना शुरू कर सकते हैं। अब पांचवां चरण, स्वचालित करें और एक दीर्घकालिक ब्रांड बनाएं। और फिर से मैंने टिकटॉक शॉप कैसे करें पर 1 घंटे की गाइड बनाई है ताकि आप लोग इसे सचमुच में चरण दर चरण कर सकें। अब टिकटॉक शॉप के लिए कठिनाई स्तर मध्यम है और प्रतिस्पर्धा स्तर भी मध्यम है। इसलिए यह इस साल शुरू करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प व्यवसाय है क्योंकि आप जीवन बदलने वाला पैसा कमा सकते हैं। अब स्टार्टअप लागत बहुत कम से मध्यम है क्योंकि आप प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे और सोशल मीडिया पर लक्षित करेंगे। इसलिए आपको $200 से $800 के बीच की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कि आप लगभग $800 के साथ भी शुरू कर सकते हैं। अब 2025 से 2026 में इसके लिए संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। टिकटॉक लगातार टिकटॉक शॉप को अन्य सभी चीजों पर प्राथमिकता दे रहा है और टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ रहा है। अधिक उपयोगकर्ता अब पहले से कहीं अधिक टिकटॉक का उपयोग कर रहे हैं। अब ऑनलाइन पैसा कमाने का 8वां तरीका है कॉपीराइटिंग, ऐसे शब्द लिखना जो बेचते हैं। विज्ञापन, बिक्री पृष्ठ, ईमेल, सोशल मीडिया और कैप्शन भी। इसलिए कॉपीराइटिंग और अपने पहले $10,000 तक पहुंचना अपेक्षाकृत यथार्थवादी है क्योंकि कॉपीराइटिंग एक आसान सेवा है जिसे बेचना आसान है और लोग इसके लिए बहुत अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। तो मेरी 5 चरणीय रोड मैप है। पहला, बुनियादी बातें सीखें और एक कॉपीराइटिंग क्षेत्र चुनें। अब जब कॉपीराइटिंग की बात आती है तो आपको यह सीखने की जरूरत है कि एक प्रभावशाली कॉपी का टुकड़ा क्या बनाता है। इसलिए आप उत्पाद पृष्ठों, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए चीजें लिख रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि उस कॉपीराइटिंग के भीतर क्या है जो उन उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करेगा जिन्हें आप इसे बेच रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक हेडफोन व्यवसाय के लिए कॉपीराइटिंग कर रहे हैं तो आपको यह समझने की जरूरत है कि उनके उपभोक्ता कौन हैं। वे कौन से शब्द, कौन सी बोलचाल की भाषा का उपयोग करते हैं और फिर आपको उसे कॉपीराइटिंग में संकलित करना होगा। अब अच्छी खबर यह है कि वहां बहुत सारे अच्छे AI टूल्स हैं जो आपके लिए कॉपीराइटिंग करेंगे। तो अगर आप कॉपीराइटिंग को एक फ्रीलांसर के रूप में बेचते हैं तो यह फिर से बहुत हद तक फ्रीलांसिंग के समान है कि आप इसे कैसे बेचते हैं और कैसे प्रचारित करते हैं। आप काम को एक AI सॉफ्टवेयर को आउटसोर्स कर सकते हैं और बस इसे मैन्युअली समीक्षा कर सकते हैं। अब दूसरा कदम, एक पोर्टफोलियो बनाएं और अपना पहला ग्राहक प्राप्त करें। अब अपना पहला ग्राहक प्राप्त करने के लिए आपको इसे बहुत सस्ते में करना होगा या आपको एक गारंटी देनी होगी। जैसे अगर हम यह गारंटी दे सकते हैं कि आपको उच्च कन्वर्जन दर मिलेगी तो आप हमें भुगतान करें, कि अगर नहीं तो आप हमें भुगतान नहीं करते। और आपको ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह आपको आपके पहले ग्राहक और आपके पोर्टफोलियो में पहले समीक्षाएं प्राप्त करने में मदद करेगा। अब तीसरा कदम, भुगतान करने वाले ग्राहक प्राप्त करें और कुछ समीक्षाएं मिलने के बाद उच्च दरें चार्ज करें। चौथा कदम है उच्च टिकट ग्राहकों और आवर्ती राजस्व की ओर बढ़ना। 5वां कदम, स्वचालित करें और कॉपीराइटिंग व्यवसाय बनाएं। तो शुरू में एक कॉपीराइटर के रूप में आप सस्ते छोटे काम करना चाहेंगे और जब आपको आत्मविश्वास हो जाए और आप जान लें कि आप क्या कर रहे हैं तो आप उन बड़ी कंपनियों को आकर्षित करना चाहेंगे जो आपकी कॉपीराइटिंग सेवाओं के लिए अधिक कीमत वसूलेंगी या भुगतान करेंगी। अब मेरी राय में इसका कठिनाई स्तर मध्यम और निम्न के बीच है क्योंकि अधिकांश काम जो आप करने जा रहे हैं वह AI और लाइव का उपयोग करके किया जाएगा। वास्तव में कठिन हिस्सा ग्राहकों को ढूंढना है। अब जोखिम स्तर फिर से उच्च है क्योंकि आपको वास्तविक आउटसोर्सिंग करने, ग्राहकों को ढूंढने में अपना बहुत सारा समय निवेश करना होगा। आपको ये करने में प्रतिदिन कुछ घंटे बिताने होंगे। अब एक कॉपीराइटर बनने की स्टार्टअप लागत न्यूनतम है। आपको बस एक कंप्यूटर, इंटरनेट और कुछ लेखन उपकरणों की आवश्यकता है। यदि आपके पास पहले से नहीं है तो आप लगभग $1,000 से कम की लागत की उम्मीद कर सकते हैं। अब इसके लिए संभावनाएं बहुत बड़ी हैं क्योंकि अधिक से अधिक ब्रांड अब ईमेल मार्केटिंग, विज्ञापनों, वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन विज्ञापन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें इसके लिए कॉपीराइटर्स, ऑथेंटिक लीकर की आवश्यकता होगी। इसलिए इसके माध्यम से आपके पास इस व्यवसाय के साथ दीर्घकालिक अधिक संभावनाएं हैं। तो ऑनलाइन पैसे कमाने का 9वां वास्तविक तरीका है SMMA का
उपयोग करना, जिसका मतलब है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के इस व्यवसायों के लिए फेसबुक विज्ञापन, टिकटॉक विज्ञापन या इंस्टाग्राम विज्ञापन चलाना। तो जब बात आती है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की और आपके पहले $10,000 तक पहुंचने की, तो ये कुछ उचित समय के भीतर हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसियां बार बार काम करती हैं। मेरे पास इस उद्योग में बहुत से दोस्त और लोग हैं और वे कुछ महीनों के भीतर अपने पहले $10,000 तक पहुंचने में सक्षम हैं और वे पूरे साल उस संख्या को बनाए रखने में सक्षम हैं। तो इसके लिए मेरी 5 चरणीय रोड मैप है। नंबर 1, एक विशेषता चुनें और अपनी एसएमएम सेवाओं का चयन करें। तो क्या आप फेसबुक विज्ञापन करने जा रहे हैं? क्या आप गूगल विज्ञापन करने जा रहे हैं? आप किस प्रकार की सेवा प्रदान करने जा रहे हैं? अब मेरी सिफारिश है कि सब कुछ न दें, क्योंकि जो सब कुछ देने की कोशिश करते हैं उन्हें कोई ग्राहक नहीं मिलता। एक सेवा चुनें और उसमें महारत हासिल करें और उसे पेश करें। अब दूसरे चरण में आपको फिर से एक फ्रीलांसर के रूप में वही करना होगा जो है अपवर्क या फाइवर का उपयोग करके अपनी सेवाओं को बढ़ावा देना, या एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर और संपर्क करके कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग आउटरीच करना। अब तीसरा चरण, आउटरीच के साथ अपने पहले ग्राहकों को प्राप्त करें और फिर से उन्हें या तो एक गारंटी दें या इसे बहुत सस्ते दाम पर करें ताकि आप कुछ ग्राहकों को अपने पास ला सकें। और फिर दूसरे या तीसरे महीने में आप उनसे कह सकते हैं, देखिए पहले महीने में मैं आपको सस्ते में चार्ज कर रहा हूं, लेकिन दूसरे और तीसरे महीने में अगर मेरा काम अच्छा है तो मैं कीमत बढ़ाने जा रहा हूं। या आप उनसे कह सकते हैं कि हमें दूसरे या तीसरे महीने में कीमत पर बातचीत करनी होगी अगर आपका काम बहुत अच्छा है। अब चौथा चरण है परिणाम देना और अधिक ग्राहकों तक विस्तार करना। और पांचवा चरण है स्वचालित करना और विभिन्न स्टाफ को आउटसोर्सिंग और भर्ती करके एक 6 अंकीय एसएमएम बनाना। अब इसका कठिनाई स्तर उच्च होगा, क्योंकि आपको एक भुगतान विज्ञापन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, गूगल, पॉन्ड या इंस्टाग्राम सीखने की आवश्यकता होगी। तो आपको यह सीखने की आवश्यकता है कि इन्हें कैसे करना है, इसलिए यह बाकी की तुलना में थोड़ा कठिन है। अब जोखिम स्तर फिर से अपेक्षाकृत उच्च है, क्योंकि आप इसे काम करने के लिए अपना बहुत सारा समय निवेश करने जा रहे हैं। अब एक एसएमएमए व्यवसाय के लिए प्रारंभिक लागत कम है, मार्केटिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर और संभवतः कुछ प्रशिक्षण में बुनियादी निवेश ये $200 से $8,000 तक हो सकता है। अब इसका संभावित लाभ बहुत बड़ा है, क्योंकि अधिक से अधिक व्यवसाय मालिक ईंट और मोर्टार स्टोर से ऑनलाइन उपस्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, कोविड और कई अन्य कारणों से। तो ये सभी नई कंपनियां जो अब ऑनलाइन आ गई हैं, उन्हें अपने पेड विज्ञापनों में मदद के लिए लोगों की आवश्यकता है। तो ऑनलाइन पैसे कमाने का 10वां तरीका है ड्रॉप सर्विसिंग, जिसमें डिजिटल सेवाओं को बेचने के लिए काम को आउटसोर्स करना शामिल है और आपको इसे स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। तो ड्रॉप सर्विसिंग और अपने पहले $10,000 तक पहुंचना वास्तव में संभव है, क्योंकि आपको बस इस पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप किस निच को बेच रहे हैं और आपको कौन सा क्लाइंट मिलने वाला है और आप काम करने के लिए लोगों को कैसे ढूंढ सकते हैं। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपका काम केवल क्लाइंट्स को ढूंढना और फिर उन्हें अपनी सेवाएं बेचना होता है। तो मेरी 5 चरणीय रोड मैप का पहला चरण है एक उच्च मांग वाली सेवा का चयन करना जिसे बेचा जा सके। तो आपको यह पता लगाना होगा कि इस समय कौन सी सेवा की उच्च मांग है और आपको उसे बेचना होगा। फिर से मैं इन सभी की सूची और लिंक मेरे बोर्ड में छोड़ दूंगा। दूसरा चरण, एक साधारण वेबसाइट और सोशल मीडिया उपस्थिति बनाएं ताकि लोग आपको ऑनलाइन देख सकें। तीसरा चरण, ठंडे संपर्क के माध्यम से अपना पहला क्लाइंट प्राप्त करें। फिर से ये एक फ्रीलांसर होने और एसएमएमए करने के बहुत समान है। आपको बाहर जाकर संपर्क करना होगा, या आप फाइवर या अपवर्क या किसी अन्य फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर कुछ लिस्टिंग कर सकते हैं और फिर आप बस काम को आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप सर्विसिंग के साथ मैं संपर्क को प्राथमिकता देता हूं, जैसे आप उन्हें ईमेल करते हैं, उन्हें डीएम करते हैं, उन्हें ठंडे कॉल करते हैं। यह आमतौर पर बेहतर रणनीति होती है। चौथा चरण, उच्च टिकट क्लाइंट्स और आवर्ती राजस्व के लिए स्केल करें। आप अब काम आउटसोर्स पॉन कर सकते हैं और क्लाइंट्स को बेच सकते हैं और अधिक पैसा कमाने जा रहे हैं। पांचवा चरण, स्वचालित करें और एक 6 आंकड़ा ड्रॉप सर्विसिंग व्यवसाय बनाएं। कठिनाई स्तर मध्यम है, क्योंकि आप वास्तव में कोई कठिन काम नहीं कर रहे हैं। जरा आपको बस ठंडे संपर्क, ईमेल, ठंडे कॉल और डीएम में अच्छा होना चाहिए। अब जोखिम स्तर मध्यम है, क्योंकि आप केवल तभी भुगतान करते हैं जब आपको भुगतान मिलता है। तो अगर कोई आपकी सेवा के लिए भुगतान करता है तो आप फिर फ्रीलांसर को काम करने के लिए भुगतान करते हैं। अब स्टार्टअप लागत कम है। फ्रीलांसिंग या एक डिजिटल एजेंसी चलाने की तरह आप अक्सर मौजूदा उपकरणों या प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके $500 से कम में शुरू करते हैं। तो 2025 से 2026 में ड्रॉप सर्विसिंग की संभावना बहुत बड़ी है, क्योंकि अधिक कंपनियां अभी भी काम को फ्रीलांसरों को आउटसोर्स कर रही हैं। अब आप यहां जो कर रहे हैं वह यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि फ्रीलांसर काम सही तरीके से कर रहा है। तो आप मूल रूप से व्यवसाय के भीतर एक गुणवत्ता नियंत्रण व्यक्ति हैं।
तो आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह फ्रीलांसर काम अच्छी तरह से कर रहा है और आपको इसके लिए एक प्रीमियम भुगतान मिल रहा है। तो ऑनलाइन पैसे कमाने का 11वां तरीका है टिकटॉक ऑन ऑर्गेनिक। एक टिकटॉक अकाउंट को बढ़ाना और अपने टिकटॉक अकाउंट के माध्यम से उत्पाद बेचकर इसे मुद्रीकृत करना। अब जब बात टिकटॉक ऑन ऑर्गेनिक की आती है और अपने पहले $10,000 तक पहुंचने की, तो यह एक उचित समय सीमा के भीतर किया जा सकता है, क्योंकि टिकटॉक पर वायरल होना पहले से कहीं अधिक संभव और आसान हो गया है। और फिर से या को अपने फोन पर कंटेंट बनाने या मौजूदा वीडियो कंटेंट के साथ कंटेंट को फिर से बनाने में वास्तव में अच्छा होना चाहिए। अब टिकटॉक ऑन ऑर्गेनिक के लिए मेरी 5 चरणीय रोड मैप का पहला चरण है टिकटॉक पर काम करने वाला एक निच चुनें। फिर से सभी निच टिकटॉक पर काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस समय का सबसे हॉट निच ढूंढना होगा। दूसरा चरण, एक टिकटॉक प्रोफाइल बनाएं और इसे वायरल होने के लिए ऑप्टिमाइज करें। तीसरा चरण, वायरल टिकटॉक कंटेंट पोस्ट करें और एक ऑडियंस बनाएं। चौथा चरण, अपने टिकटॉक ऑडियंस को मोनेटाइज करें। पांचवां चरण, 10,000 प्रति माह तक स्केल करें और 3 से 6 महीने के लिए कंटेंट क्रिएशन को ऑटोमेट करें। अब फिर से मैंने एक पूरा टिकटॉक ऑन ऑर्गेनिक मुफ्त कोर्स बनाया है, मैं इसे मायरो बोर्ड में लिंक कर दूंगा जब हम 1000 लाइक्स तक पहुंच जाएंगे। अब कठिनाई स्तर उच्च हो सकता है, क्योंकि आपको अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कंटेंट बनाने में वास्तव में अच्छा होना पड़ेगा या पहले से मौजूद कंटेंट को एडिट करने में अच्छा होना पड़ेगा। अब जोखिम स्तर मध्यम है, क्योंकि आप वास्तव में कोई पैसा जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, आप केवल अपना समय जोखिम में डाल रहे हैं। अब स्टार्टअप लागत कम से मध्यम है। यह इस पर निर्भर करेगा कि आप इसे कैसे करना चाहते हैं। यदि आप इसे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको $500 से $1,000 तक की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग या स्पॉन्सर्स करना चाहते हैं तो आपको कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन $100 की आवश्यकता होगी। अब 2025 से 2026 में टिकटॉक ऑन ऑर्गेनिक की संभावनाएं भी बहुत बड़ी हैं, क्योंकि टिकटॉक प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ता हर महीने प्लेटफॉर्म पर बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए 12वीं विधि को यथार्थवादी तरीके से अभी प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं इसे मीरो बोर्ड में जोड़ दूंगा जब इस वीडियो पर हमें 2000 लाइक्स मिल जाएंगे। तो जब हम उस लाइक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो आप इसे मीरो बोर्ड पर देखेंगे या जैसे कि अन्य, और ये प्रकट हो जाएगा। अब ये सब कहने के बाद दोस्तों, ये 11 तरीके हैं जिनसे आप ऑनलाइन यथार्थवादी पैसे कमा सकते हैं, चाहे वह $100 प्रतिदिन हो, 5,000 प्रति माह हो, या यहाँ तक कि ऑनलाइन पूर्णकालिक जीवन यापन हो। अब मुझे पता है कि यह वीडियो संक्षिप्त था, इसका पूरा उद्देश्य केवल आपको ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके दिखाना और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ये बताना था। अब यदि आप इनमें से प्रत्येक को गहराई से सीखना चाहते हैं तो फिर से प्रत्येक लिंक मीरो बोर्ड में लिंक किया जाएगा ताकि आप इन तरीकों के पूर्ण संस्करण को सीख सकें। इस वीडियो का पूरा उद्देश्य केवल आपको दिखाना और ये समझने में मदद करना था कि कौन सा तरीका आपके लिए है और कौन सा नहीं है। ये सब कहने के बाद दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगा। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।